समय का चक्र पुतिन के लिए तो मुश्किलें लाया ही है। डोनाल्ड ट्रंप का भी समय आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। अमेरिका और पूरी दुनिया में इस समय यह मजाक चल रहा है कि ट्रंप है कि मानता नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिका के 5 राज्यों में अब भी वोटों की गिनती हो रही है। जो बाइडेन को इनमें से सिर्फ एक राज्य जीतने की जरूरत है, यानी इनमें से 5 में से एक राज्य भी अगर बाइडेन ने जीत लिया तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जीत के लिए इन सभी 5 राज्यों में जीत चाहिए होगी। अगर क्रिकेट की भाषा में हम बात करें तो बाइडेन को आखिरी के 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाना है। उनका लक्ष्य बड़ा आसान है, 1 रन भी बना लिया तो जीत जाएंगे। जबकि ट्रंप को आखिरी 5 गेंदों में 5 रन ही बनाने पड़ेंगे, तभी आगे उनका कोई चांस है। और अभी एक और बड़ी खबर आई है, अमेरिका के जॉर्जिया में अब वोटों की दोबारा से गिनती की जाएगी। जॉर्जिया में अंतिम गिनती तक बहुत कम अंतर से बाइडेन आगे थे, और दोबारा गिनती का एक मतलब यह भी है कि इस चुनाव के नतीजे सामने आने में अब और ज्यादा समय लग सकता है। 3 दिनों से अमेरिका में वोटों की गिनती चल रही है। हालांकि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने जो बाइडेन की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया है, यानी सीक्रेट सर्विस ने भी अब एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। हो सकता है कि थोड़े समय बाद ही इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाए, लेकिन फिलहाल बाइडेन की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस वहां के राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है, और इसी तरह भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जिम्मे होता है। फिलहाल अमेरिका में जो बाइडेन के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है और उसे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से सीक्रेट सर्विस की एक टीम इसके लिए लगातार तैयारी कर रही थी। अमेरिका की मीडिया में बाइडेन के काफिले में इस बदलाव के बारे में रिपोर्टिंग की गई है कि अब उनका काफिला पहले से बड़ा हो गया है, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ गई है, घेरा बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी भी यह अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलने वाली सुरक्षा के स्तर से कम है। अमेरिका में अभी वोटों की गिनती हो रही है। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है, और इस चुनाव में हुई कुल वोटिंग का यह लगभग 90% है, यानी 10% वोट और बचे हैं। अब भी अमेरिका के 5 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है, और इसमें से 4 राज्यों में बाइडेन आगे चल रहे हैं, और अगर वो सिर्फ एक राज्य भी जीत गए तो उनका राष्ट्रपति बनना तय हो जाएगा। हालांकि इनमें से एक राज्य जॉर्जिया में अब दोबारा गिनती होगी। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक राज्य में आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति बने रहने के लिए उन्हें कम से कम 4 राज्यों में जीतना होगा, यानी 5 में से 5 चाहिए। इस समय जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप की हार अब तय है। हालांकि ट्रंप अब भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बाइडेन का दावा है कि अमेरिका की सरकार ऐसे लोगों को व्हाइट हाउस से बाहर निकालने में सक्षम है। अब बड़ी बात यह है कि बाइडेन अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। भारत के लोगों के लिए यह ज्यादा रेलेवेंट खबर है, और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बाइडेन बनते हैं तो फिर भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है। क्या वही केमिस्ट्री बाइडेन और मोदी के बीच भी होगी? 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, तब जो बाइडेन ने उनके बारे में क्या कहा था, उसका एक वीडियो आज हम आपको दिखाते हैं। Mr. Prime Minister, our conversations these past 2 days leave me with absolute confidence that we can cross the sea together. And we are encouraged, all of us who have been in contact with you these last couple days, with your sense of purpose, with your incredible energy, and with your commitment to this relationship. Mr. Prime Minister, you won the largest democratic exercise in history, with over 550 million Indians casting their votes earlier this year. You campaigned on some of the very goals we hope to achieve in this relationship. Greater investment in India's economy, a modernized defense sector, and inclusive growth for both of our people. तो ये जो आपने बयान सुना जो बाइडेन का, ये 2014 का बयान है, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, और जो बाइडेन उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। तब प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के बारे में बाइडेन ने जो बातें कही थी वो अभी हमने आपको सुनाई हैं।
और अब ये दोनों नेता, अगर बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति अब बन गए, तो अब दोनों नेता एक बार फिर से आमने सामने होंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों की आपसी केमिस्ट्री कैसी रहती है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के बाद अलग अलग मुद्दों पर जो बाइडेन का स्टैंड क्या होगा। 77 वर्ष के बाइडेन हमारे लिए और दुनिया के लिए क्या विचार रखते हैं, उनकी नीतियां कितनी अलग होंगी। इस समय अमेरिका और भारत की सबसे बड़ी चिंता चीन है, इसलिए बाइडेन के लिए पहली प्राथमिकता होगी चीन के विस्तारवाद को रोकना। अमेरिका और चीन के बीच का तनाव बाइडेन के आने के बाद भी ऐसे ही जारी रह सकता है। अमेरिका में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वहां की विदेश नीति में बड़े बदलाव बहुत कम होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि सरकार बदल गई तो विदेश नीति भी बदल जाए। इस समय अमेरिका की विदेश नीति चीन के खिलाफ है और यह नीति आगे भी ऐसे ही कायम रह सकती है। बाइडेन और ट्रंप की भारत के प्रति विदेश नीति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए भारत और अमेरिका के संबंधों में बदलाव होने की संभावना न के बराबर है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भारतीय मूल के ज्यादातर लोगों ने बाइडेन को ही वोट दिया है, यानी अब बाइडेन पर भारत के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर करने का दबाव होगा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान चुनाव प्रचार में बाइडेन की पार्टी ने जम्मू कश्मीर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा उठाया था। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उस समय जब बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार में कश्मीर के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की हैं, और हो सकता है उस समय वो पाकिस्तान मूल के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे होंगे, और वहां पर जो दूसरे वोटर्स हैं जो भारत के विरोधी हैं, उसमें से ज्यादातर पाकिस्तान के वोटर्स हैं, उनको अपने साथ लाने के लिए जो बाइडेन और उनकी टीम ने कई बार कश्मीर विरोधी अपने बयान दिए हैं। लेकिन अब जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो अमेरिका की विदेश नीति से बंध जाएंगे। शायद आपने भी सुना होगा, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की खबरों से पाकिस्तान की सरकार बहुत खुश है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर थे, लेकिन बाइडेन पुराने राजनयिक हैं और पाकिस्तान के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं। वर्ष 2008 में पाकिस्तान की सरकार ने बाइडेन को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित भी किया था। 2011 में अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार डाला था। उस समय बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। हालांकि तब बाइडेन ने पाकिस्तान में इस ऑपरेशन का विरोध किया था, यह बात आप याद रखिएगा। उन्होंने इस ऑपरेशन का विरोध किया था। अमेरिका और रशिया दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद रशिया से अमेरिका के संबंधों में और तनाव आ सकता है और रशिया पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ जैसे संबंध रखते थे वैसे बाइडेन के नहीं होंगे। यह अभी खबर आगे और चलती रहेगी, कुछ दिनों और कुछ सप्ताहों तक भी ये खबर चलेगी, तो हम आपके सामने बाइडेन की जो नई नीतियां होंगी, बाइडेन एक नेता के तौर पर हमारे लिए कैसे हैं, यानी भारत के लिए, इस पर हमारी ये आपके साथ बातचीत और ये विश्लेषण ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा।